लोगों ने चार टर्म्स डिफाइन किए हैं। ठीक है, एक तो डिजीज एक्टिविटी है, और रिमीशन है, रिलैप्स है, और ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिजीज है। डिजीज एक्टिविटी तब कहेंगे पेशेंट आया आपके पास वेस्कुलिटिक सिम्टम, साइन और सिम्टम्स के साथ। ठीक है। वही जो हमने डिस्कस किए थे। कोई भी हो सकती, कोई भी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। स्किन कुटेनस इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो सकता है, जीआई हो सकता है, आपका आपका नर्वस सिस्टम हो सकता है, रीनल हो सकता है, इवन आपका कनेक्टिव टिश्यू डिजीज सिम्टम आ सकते हैं। तो उन अब आपका आपने क्या करना है कि पेशेंट का स्कोरिंग करनी है बीवैस से। ठीक है। तो अगर तो उसका स्कोर मोर देन 0 है तो दिस इज डिफाइंड एज अ डिजीज एक्टिविटी। और आप स्कोरिंग इस तरह से करेंगे कि पास्ट 4 वीक्स में पेशेंट को सिम्टम थे या नहीं थे। ठीक है। तब आप अगर पास्ट 4 वीक्स में किसी भी दौरान आपको पेशेंट को सिम्टम रहे हैं तो आप उसको डिजीज एक्टिविटी लेबल करेंगे, उसको रिमिशन नहीं कहेंगे अब एट दिस स्टेज। और अच्छा, रिमिशन तब कहेंगे जब आपके जो क्लिनिकल साइन और सिम्टम्स वेस्कुलेटिक जो भी हैं वो एब्सेंट हो, मतलब कि वीवास स्कोर पेशेंट का 0 हो। अगर हम जीएन की बात करें तो उस पर्सपेक्टिव में अगर पेशेंट को अगर आरपीजीएन के साथ आया था, या नेफ्रिटिक उसकी प्रेजेंटेशन थी, या सिर्फ हाइपरटेंशन के साथ आया था, और उसका हमने वर्कअप किया, उसमें पेशेंट का क्रेटिनिन इम्पेयर्ड है, प्रोटीनूरिया आ रहा है, और यूरिन उसका एक्टिव है, हेमाचूरिया है, अगर उन चीज़ों के में पेशेंट की एक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट आ रही है उनमें, ठीक है, यहाँ रिजॉल्व हो गए हैं वो, तो दिस इज डिफाइंड एज ए रिमीशन। बाज़ औक़ात ये होता है कि पेशेंट को जब डिजीज़ कुछ अरसे ज़्यादा रहती है तो उस दौरान पेशेंट को रेजिडुअल रीनल डैमेज हो जाता है, और उस पर्सपेक्टिव में फिर पेशेंट को बेस लाइन प्रोटीनूरिया रहता है, इवन हिमेजूरिया भी रह सकता है। तो उसको आपने मिस इंटरप्रेट नहीं करना कि दिस इज ड्यू टू द डिजीज एक्टिविटी। ठीक है। आपने एज ए क्यूमुलेटिव आपने वेस्कुलाइटिस को इंटरप्रेट करना है इन सारी पिक्चर को। इसी तरह रिलैप्स, रिलैप्स तब कहेंगे जब पेशेंट एक पार्शियल रिमीशन में था या फिर कंप्लीट रिमीशन में था। अब उसको आपने उसका वर्कअप किया, क्रेटिनिन उसका ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया था या एक बेसलाइन अचीव हो गई थी, और उसका प्रोटीनूरिया की भी एक बेसलाइन अचीव हो गई थी या नेगेटिव था। अब उसमें फिर पेशेंट ने दोबारा से सिम्टम्स डेवलप किए हैं या लेबोरेटरी पैरामीटर्स में उसके डिरेंजमेंट आई है इन टर्म्स ऑफ हिमाचूरिया, प्रोटीनूरिया और जीएफआर। तो आप दिस इज डिफाइंड एज ए रिलैप्स। अब केडी ने ना दो टर्म्स यहाँ पे दिए हैं, एक मेजर रिलैप्स है, एक माइनर रिलैप्स है। मेजर रिलैप्स वो हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है या ऑर्गन थ्रेटनिंग है। ठीक है। लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब ये है कि जैसे कि अगर पेशेंट को सीएनएस वेस्कुलाइटिस है, ठीक है, और उसके साथ पेशेंट को एक्टिव डिजीज चल रही है, और पेशेंट को परसिस्टेंट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आ रहे हैं, सीजर है और सीवीए है या इंट्राक्रेनल हेमरेज है, या फिर पेशेंट को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्वमेंट है, उसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी हो सकती है, लेरेंजियल इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। पार्टिकुलरली यूनिवर्सिटी ने कहा है कि सब ग्लाइटिक स्टीनोसिस, अगर सबग्लैटिक स्टेनोसिस है दिस इज डिफाइंड एज अ मेजर रिलैप्स। या फिर पेशेंट को डिफ्यूज एल्वुलर हेमरेज है लीडिंग टू हाइपोक्सीमिया, दिस इज डिफाइंड एज अ मेजर मेजर रिलैप्स एज वेल। या फिर पेशेंट को ऑर्गन थ्रेडनिंग है जैसे कि वेस्कुलेटस थ्रेडनिंग वीएन, तो दिस इज डिफाइंड एज अ मेजर रिलैप्स एज वेल। उसके अलावा बाकी भी जो भी प्रेजेंटेशन है उनको आप मेजर माइनर रिलैप्स में कंसीडर करेंगे। अच्छा, अब ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिजीज क्या है? ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिजीज का मतलब ये है कि आप पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट दे रहे हैं विच इज इक्वल इन इंटेंसिटी टू द डोज ऑफ इंडक्शन। ठीक है। और उसके बावजूद भी 3 महीने तक आपने उस पेशेंट को अगर किसी को साइक्लो दी है अकॉर्डिंग टू द जो भी वेट बेस्ड डोज दी है, उसके बावजूद भी अगर पेशेंट या इवन कुछ कुछ केसेस में 6 महीने से ज़्यादा अगर पेशेंट को फिर भी अगर उसको परसिस्टेंट डिजीज एक्टिविटी रहती है तो इसको आप लेबल करेंगे ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिजीज।